हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से, क्योंकि रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज मैं आपका वेलकम कर रही हूं एक नए चैप्टर के लिए। कौन सा चैप्टर? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10, जो कि है सर्कल्स। तो जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन के साथ रेडी हो जाओ। और मेरा पेन तो यहाँ पर रेडी हो चुका है, लेकिन 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 जो यहाँ पे नए लर्नर्स आए हैं वो करेंगे स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करें आज का चैप्टर। पिछले चैप्टर्स अगर देखने हैं तो क्या करना है, आप कर सकते हैं प्रेस ये आई बटन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कल्स। और सर्कल को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसकी टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी इंट्रोडक्शन में सर्कल की टर्म्स के बारे में। ठीक है, सर्कल आप देख सकते हैं, सर्कल के डेफिनेटली सेंटर में हम एक पॉइंट लेते हैं जिसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। इसी पॉइंट के रेफरेंस से हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली टर्म है वो है रेडियस। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस को स्टडी करने से पहले एक बार सर्कल पे ध्यान देते हैं। सर्कल का सेंटर पॉइंट तो हो जाता है हमारा, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पॉइंट शो कर रही हूँ। क्या इन पॉइंट्स को हम काउंट कर सकते हैं? कितने पॉइंट्स है? ये जो मैं पॉइंट्स शो कर रही हूँ ना, इनके बीच में भी पॉइंट्स आ सकते हैं। दिखाऊं? इनके बीच में भी पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें फर्दर, और इनके बीच में और पॉइंट्स भी आ सकते हैं। ऐसे हम बीच में पॉइंट्स बहुत सारे शो कर सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो बच्चा पार्टी, इस तरह से सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? ये पॉइंट्स हो सकते हैं इनफाइनाइट, राइट। और इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, सर्कल की बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर रेडियस की। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट। सेगमेंट तो समझते हो ना आप? समझते हो तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जिस लाइन को हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दैट हैज वन एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल पे होगा और दूसरा एंड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल पे होगा। मतलब एक तो सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, दूसरा सर्कल की बाउंड्री पे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट सर्कल की बाउंड्री का हो जाएगा। तो इस लाइन सेगमेंट को क्या बोला गया है? इस लाइन सेगमेंट को बोला गया है रेडियस। ठीक है, इस लाइन को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे बोला गया है रेडियस, और आपको मालूम है इसको डिनोट करते हैं आर के साथ, है ना। तो ये होगी हमारी रेडियस। अगली टर्म हम पढ़ते हैं। अगली टर्म है कोड। क्या है कोड? एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है, दो एंड पॉइंट्स हैं, विच हैज बोथ ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मतलब सर्कल पे ही दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो हम कोई भी सर्कल पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं इस तरह से। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ये जो लाइन यहाँ बनी है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? कोड बोलेंगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी, आप देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म है डायमीटर। डेफिनेशन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है, दैट हैज बोथ ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये क्या बात हुई? डायमीटर की डेफिनेशन तो सेम कोड जैसी दिख रही है ना।
एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कोड ही डायमीटर है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक ऐसी कोड जिसके दोनों एंड पॉइंट तो सर्कल की बाउंड्री पे होंगे होंगे, लेकिन जो ये जो डायमीटर है, मतलब ये जो कोड है, ये डायमीटर तभी बनेगा जब ये कोड सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स इस तरह से ले लूं, एक पॉइंट इस साइड, दूसरे पॉइंट दूसरी साइड, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो क्या सेंटर पॉइंट आया बीच में? यस, डेफिनेटली आया। ये दो पॉइंट्स का नाम मैं रख देती हूँ P एंड Q, सेंटर पॉइंट O। तो ये जो PQ जो हमारी कोड है, ये डायमीटर है, क्योंकि ये कोड जो है सेंटर से होके जा रही है। अब जल्दी से बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पर आपको कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये जो PO है ये क्या है और OQ क्या है? PO डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड बाउंड्री, ये हो गया रेडियस, OQ भी हो गया रेडियस। तो PQ हमारा जो है वो डायमीटर तो है, ठीक है, डायमीटर तो है, लेकिन ये बन जाता है R प्लस R, जो कि हो जाएगा 2R, मतलब कि डायमीटर हमारा होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो फिर रेडियस क्या होगा ये भी बता दो बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में। रेडियस हो जाएगा डायामीटर का यस हाफ। ठीक है, आगे एक और स्पेशल लाइन है डायमीटर के बारे में। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। डेफिनेटली, क्योंकि जब कोड सेंटर से होके जाएगी तो उसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, और ये जो लेंथ होगी, मतलब ये जो मैक्सिमम लेंथ होगी, ये डायमीटर होगा। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं, कोड एक डायमीटर तभी बनती है जब कोड सेंटर से होके जाती है, और इसकी लेंथ हमेशा क्या होती है? लॉन्गेस्ट। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अभी तक ये जो तीनों टर्म्स पढ़ी हैं कुछ नई तो नहीं थी, हम तो पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में, तो रिकॉल यहाँ पे बनता है, रिकॉल ही तो किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे वो है सीकेंट। अब सीकेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सीकेंट इज अ लाइन, ये एक लाइन है। और अगर हम पीछे बात करें तीनों टर्म्स की, वहां पर हमने पढ़ा था सेगमेंट। ये बात आप नोट करना, लाइन और सेगमेंट का डिफरेंस तो आपको मालूम है, ठीक है। तो सीकेंट जो है वो सेगमेंट नहीं है, सीकेंट जो है वो लाइन है जिसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, किस तरह से? यहाँ पर एक लाइन बनेगी, मैं यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ। ये लाइन बन गई यहाँ पे, लाइन जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट होके जा रही है। दोनों पॉइंट्स के नाम मैं रख लूं A एंड B, तो ये बन जाएगी सीकेंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट होके जाती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नई टर्म क्लास 10 के लिए, टेंजेंट। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये टेंजेंट पे ही बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री के टेंजेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट सर्कल के लिए एक स्पेशल लाइन है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट भी लाइन है और सीकेंट भी हमारी लाइन ही थी, ठीक है। तो टेंजेंट भी एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट सर्कल ओनली वंस, एक बार। सीकेंट 2 बार कट करेगी, लेकिन टेंजेंट एक बार कट करेगी। सर्कल पे अगर हम वापस जाएं तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट से अगर टच कराऊं, पहले तो लाइन ड्रॉ करती हूँ, डिफरेंट कलर से करती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो। ब्लू कलर की लाइन आप देखो यहाँ पर, ये मैंने ड्रॉ की, ठीक है। अब क्या इसने सर्कल को टच किया? डेफिनेटली किया। क्यों पॉइंट पे टच किया और कितने पॉइंट पे टच किया? एक ही पॉइंट पे। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच होके जाती है तो उसे बोला जाता है क्या? टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट वाली टर्म भी यहाँ पर क्लियर होती है, अच्छे से समझना। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है, अगली जो टर्म है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ पॉइंट वेयर अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल। आपको तो मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया, टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच होके जाती है, तो जिस भी पॉइंट पे वो टच होके जा रही है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये जो डिफरेंट टर्म्स हमने अभी पढ़ी, रेडियस, कोड, डायमीटर, उसके बाद सीकेंट, टेंजेंट एंड लास्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहले 3 टर्म्स तो आपने अच्छे से पढ़ी हुई हैं। ये जो नई 3 टर्म्स हैं इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां पर इसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझो, यहाँ पे जो 3 नई टर्म्स की हमने बात की है, सीकेंट की, टेंजेंट की एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, ये आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये जो फिगर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी की ही फिगर है। यहाँ पर सर्कल को 3 बार दिखाया गया है और लाइन जो PQ है, फर्स्ट वाले केस में ये सर्कल को टच नहीं कर रही है, मतलब सर्कल से दूर होके जा रही है फर्स्ट वाले केस में। तो ये जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। आप देख सकते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, अभी तो हमने पढ़ा, इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। समझ आया, सर्कल पे ये जो लाइन है 2 पॉइंट पे इसने कट किया और दोनों पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं A एंड B, P एंड Q लाइन ने जो है कट किया। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, PQ लाइन की बात कर रहे हैं। अब ये जो थर्ड केस है इसमें फिर से PQ लाइन है, लेकिन सर्कल को वो एक ही पॉइंट पे टच होके जा रही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। आपकी बुक की फिगर है, आप वहां पर भी इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्या बात हो रही है, पहले मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा ब्लू कलर का सर्कल। ठीक है जी, तो इस सर्कल में अगर हम बात करें तो पॉइंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं। तो पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट अंदर भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट जो है बाउंड्री पे भी हो सकता है, पॉइंट जो है बाहर भी हो सकता है। ध्यान से देखो, अंदर कोई भी पॉइंट है, जरूरी नहीं है सेंटर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है। अंदर का पॉइंट मैंने ले लिया A, बाहर का जो पॉइंट है इसको ले लिया B, और ये जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है ये ले लिया C। नोटबुक तो आपके पास रेडी है, सर्कल ड्रॉ करो, रफली आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये तीनों पॉइंट्स लो और रफली, स्केल की भी जरूरत नहीं है, रफली टेंजेंट्स बना के दिखाओ। यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ टेंजेंट्स की। टेंजेंट्स बना के आप चेक करो कि यहाँ पर कितनी टेंजेंट्स फॉर्म हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो टेंजेंट नहीं बनती है। ठीक है, तो इस केस में कोई टेंजेंट नहीं होगी। सो इफ क्वेश्चन कम्स, अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगी उस पॉइंट से जो सर्कल के अंदर है, तो हम बोलेंगे नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। अब ये जो पॉइंट है C, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो C पॉइंट है, ये पॉइंट जो है सर्कल की बाउंड्री पे है, तो कितनी टेंजेंट बनेगी, एक टेंजेंट बनेगी यहाँ पर इस लाइन की। ठीक है, एक टेंजेंट बनेगी और इस पॉइंट C को हम क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से। इस पॉइंट C को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, सिंपल। तो अगर सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट्स होगी, एक टेंजेंट होगी। अब बात आती है इस B पॉइंट की जो सर्कल के बाहर है, कितनी टेंजेंट्स होंगी। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच होके जाएगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट P पॉइंट से टच होके जा रही है, कितनी टेंजेंट्स होंगी बताओ कमेंट सेक्शन में। 2 टेंजेंट्स होंगी इस तरह से।
ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक और पॉइंट है सर्कल के ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड Q। तो B पॉइंट जो सर्कल के बाहर था, तो कितनी टेंजेंट्स बनेंगी, वहां पर 2 टेंजेंट्स बनेगी। समझ में आया ना बच्चा पार्टी? यहाँ पे अगर मैं रिपीट करूं, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, सर्कल की बाउंड्री पे अगर पॉइंट है तो टेंजेंट जो होगी 1 होगी, और अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो बाहर से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगले कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। जितना भी हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम कुछ 10.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्यों, सारे क्यों नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं। जैसे जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन साथ के साथ कराऊंगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अपनी बुक पे वो क्वेश्चंस पे आप मार्किंग कर सकते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे डिस्कस होते जाएंगे, जैसे जैसे उनका डिस्कशन ओवर होता रहेगा आप मार्किंग करते रहो। ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सिंपल सी बात है, अभी हमने बात की सर्कल, ये सर्कल की मैंने रफ फिगर ड्रॉ की। सर्कल की बाउंड्री पे आपको मालूम है कितने पॉइंट्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी हमने डिस्कस किया इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इन सभी पॉइंट से टेंजेंट तो ड्रॉ हो ही सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट के लिए सर्कल की बाउंड्री पे एक ही पॉइंट चाहिए। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होने का मतलब हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? यहाँ पर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कर लो अपनी बुक में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या फिलिंग द ब्लैंक है। A tangent to a circle intersect it in dash point or points। सिंपल सी बात है, अभी टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो कि टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट्स को टच होके जाती है, उसका कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सिंपल सी बात है ना, अरे सिंगल ही तो है, 1 ही तो है, पॉइंट है, पॉइंट्स नहीं है। अगर 1 है तो टेंजेंट है, 2 है तो क्या है, 2 है तो सीकेंट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में, सॉरी सेकेंड पार्ट में देखते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अभी तो डिस्कस किया, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी से मुझसे पहले आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, उस लाइन को बोलेंगे हम सीकेंट। ठीक है जी, थर्ड पार्ट की बात करते हैं, रेडी हैं हम? चलो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स कुछ आइडिया आ रहा है? टेंजेंट्स मतलब लाइन ही तो है। टेंजेंट क्या है, अगर मैं यहाँ पर फिर से सर्कल ड्रॉ करूं और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इसी टेंजेंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ होने का मतलब जो दूसरा पॉइंट है ऑपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, बीच में तो हो नहीं सकता, बीच में होगा तो वो सीकेंट हो जाएगा, तो बाउंड्री पे होगा तो कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है, बीच में तो होगा नहीं। सिंपल सी बात है, सिर्फ 2 पैरेलल लाइंस ही होंगी, क्योंकि टेंजेंट है। सीकेंट होता तो हम बोल देते कि बहुत सारी होंगी, लेकिन टेंजेंट है तो सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अगला पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट जहां पे टेंजेंट होके जाती है, इंटरसेक्ट होती है ना सिंगल पॉइंट पे, क्या बोलते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 10.1। और क्वेश्चन 3 को स्किप करते हुए डायरेक्ट मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ क्वेश्चन 4 पे। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन 4? 3 की टेंशन मत लो, 3 जो क्वेश्चन है वो भी होगा। पहले क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, ओके जी, हम क्या करते हैं, सर्कल ले लेती हूँ मैं, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके जी। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल हो गया, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए गिवन लाइन। गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू अ सर्कल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लाइन गिवन है तो फिर एक लाइन भी तो ड्रॉ करनी होगी सर्कल के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे लाइन जो है रेडी है, सर्कल भी रेडी है। हमें क्या करना है, 2 लाइन्स और ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो पैरेलल होनी चाहिए गिवन लाइन, जिसमें से एक लाइन टेंजेंट होगी और दूसरी लाइन सीकेंट होगी। तो क्या करते हैं, लाइन ही ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, आप देख सकते हैं रफली ये मैंने ड्रॉ की। ये पैरेलल लाइन है गिवन लाइन, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, और एक और पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। इन सभी लाइंस के नाम मैं रख लूं, गिवन लाइन ए बी ले लेते हैं, और जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, रफली ड्रॉ की है पी एंड क्यू, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये हम ले लेते हैं डी। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको ले लेते हैं हम 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट को टच जो कर रही है ये ले लेते हैं हम ई एफ। और लाइन का नाम क्या रखें, बोलो? लाइन का नाम हम रख देते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो है वो है हमारी गिवन लाइन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर ईज इन अंडरस्टैंडिंग। और पी क्यू क्या है बताओ कमेंट सेक्शन में। पी क्यू है हमारी टेंजेंट। ओके जी। और एक्स वाई है हमारी सीकेंट। ठीक है, आपको मालूम है पैरेलल लाइन को शो करने के लिए सिंबल भी होता है। सिंबल दिखा दूं ताकि हम शो कर सकें पैरेलल लाइन है, रफ फिगर्स हैं, ये पैरेलल लाइन है तीनों। ठीक है, एरो मार्क होने का मतलब ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। तो 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। गिवन लाइन और सर्कल दोनों चीजों के अकॉर्डिंगली हमने एक लाइन सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच होके बनाई जो कि है टेंजेंट, और दूसरी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच होके बनाई जो कि है सीकेंट। ठीक है, टेंजेंट भी आ गई, सीकेंट भी आ गई, गिवन लाइन भी आ गई। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। जो क्वेश्चन बच गया है उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट क्या है ये अभी हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है थ्योरम 10.1। ठीक है, तो जब थ्योरम की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। थ्योरम को अच्छे से समझना है क्योंकि इसी थ्योरम पे बेस्ड हमारे फर्दर क्वेश्चंस होंगे। जब भी कोई थ्योरम होती है तो स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम फिगर ड्रॉ करते हैं और साथ के साथ लिखते हैं गिवन एंड टू प्रूव, और कई बार पॉसिबिलिटी होती है एक्स्ट्रा लाइंस, एक्स्ट्रा फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करने की। तो एक बार ये हम स्टेटमेंट पढ़ के समझते हैं कि फिगर क्या बनेगी। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो मतलब एक बार सर्कल तो ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सर्कल। ओके जी, तो सर्कल यहाँ पर आ चुका है हमारा। टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी टेंजेंट ड्रॉ हुई यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम रख लेते हैं हम ए बी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या रखें, पी रख सकते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा वही ओ लेते हैं हम सेंटर पॉइंट को। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ होगी, तो यहाँ पर हम रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो अब हमारी फिगर रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चा पार्टी गिवन। बताओ क्या है गिवन, यहाँ पर सर्कल गिवन है। आपको पता सर्कल को भी स्पेशल टर्म्स के साथ लिख सकते हैं। सर्कल को हम लिखते हैं सी, फिर हम डालते हैं ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं सेंटर पॉइंट ओ कॉमा रेडियस। ये सर्कल की डिनोशन है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे पता लग गया एक सर्कल गिवन है रेडियस के साथ, रेडियस आर और सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, तो सर्कल है, साथ के साथ क्या हमें गिवन है, टेंजेंट। तो लिख देते हैं टेंजेंट ए बी। बस ये 2 चीजें गिवन है। अब सीधा बढ़ते हैं हम टू प्रूव में। जल्दी से बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि टू प्रूव क्या है। हमें प्रूव करना है जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट मतलब ए बी इसके साथ क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर।
ठीक है, मतलब कि एंगल OPB ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए या OPA वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सोचो क्या है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, टेंजेंट पे कोई पॉइंट, चलो B पॉइंट ही ले लेते हैं। इस B पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन में मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने किया ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, हमने OB को। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ में बढ़ते हैं। प्रूफ में सीधा सीधा सर्कल की बात करेंगे, सेंटर पॉइंट O, रेडियस R के साथ। यहाँ पे रेडियस है OPR। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो OP है वो रेडियस है। ठीक है, अगर OP रेडियस है और अगर OB को आप ध्यान से देखो, O पॉइंट से निकल कर ये B पॉइंट पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्कल की बाउंड्री का पॉइंट भी आ रहा है। इस पॉइंट को कोई नाम ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू OC। क्यों, दोनों के दोनों इक्वल हैं रेडियस। ठीक है, बट हमें ये मालूम है ये जो OC है ये OB लाइन का पार्ट है, मतलब छोटा है, तो हम लिख सकते हैं OC इज लेस देन OB। ठीक है, अगर OC OB से लेस है, ये ऊपर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो OP जो OC के इक्वल है, तो OC को रिप्लेस कर देते हैं OP के साथ, तो ये भी हमारा लेस हो जाएगा OB से। रीजन डाल देते हैं, रीजन होगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। कुछ समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? एक्चुअल में मैं आपको 9th क्लास में लेके जाना चाहती हूँ। 9th क्लास में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट्स के ऊपर अगर लाइंस आती हैं, अगर सपोज ये हमारी लाइन है, यहाँ पर हमारा इस लाइन पे डिफरेंट अगर लाइंस आती हैं, से ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, इस तरह से बहुत सारी लाइंस आती हैं। ठीक है, तो इन सब में से जो छोटी लाइन होगी, सबसे बाहर के पॉइंट से जो सबसे छोटी लाइन होगी वो डेफिनेटली 90 डिग्री होगी। पढ़ा है ना क्लास 9 में, द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम द आउटर पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज 90 डिग्री, पढ़ा है ना। तो ये जो OP है ये OB से लेस है। OB से अगर लेस है तो OP को क्या होना पड़ेगा, ये शॉर्टर लाइन है। शॉर्टर भी क्या, शॉर्टेस्ट लाइन है, और शॉर्टेस्ट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट द shortest line drawn on other line is always क्या, always perpendicular। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। सो हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट लाइन हमारी है OP, तो हम बोल सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू। अब देखो बच्चा पार्टी, फिगर में OP किसके ऊपर ड्रॉ हो रही है, शॉर्टर लाइन है, ये AB पे ड्रॉ हो रही है। OP परपेंडिकुलर टू AB, यही तो हमें प्रूव करना था। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगाया और हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में तो हम लिखेंगे वही अपना पुराने वाला यो hence proved। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हमारी ये जो थ्योरम है 10.1 प्रूव हो जाती है। तो इसी थ्योरम के बेसिस पे जो 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिस हो गया है वो भी सॉल्व करते हैं, और साथ के साथ 10.2 एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकली तो सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरम 10.1। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 और वो जो मिसिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन 3, देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q so that OQ 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PQ। 4 ऑप्शन है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया ये सर्कल। ठीक है, तो सर्कल यहाँ ड्रॉ हो गया।
तो अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर हमारा पॉइंट पी है और इस पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट गई। ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट हम शो कर लेते हैं। ओके जी, और सेंटर पॉइंट तो हमारा वही ओ, और ये जो ओ और पी का डिस्टेंस है, रेडियस, ये गिवन है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोई क्यू पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को ये कनेक्ट होती है और ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। सोचो, अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो पी क्यू की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? पी क्यू की लेंथ के लिए अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको तो यूज करना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट? मतलब थ्योरम 10.1 क्या है? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंगली किसी भी टेंजेंट की अगर हम बात करें, ये टेंजेंट सर्कल की रेडियस पे हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ और साथ के साथ अच्छे से देखो, नोट कर सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट ओ, रेडियस आर। ठीक है, अपना व्हाइट कलर ही चूज करते हैं। यहाँ पर हम सीधी सीधी बात करेंगे, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, हमारी लाइन है ना ये PQ। ठीक है, टेंजेंट है, क्यों परपेंडिकुलर है? रीजन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी, ओके, हमने रीजन दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एंगल OPQ कितना हुआ? ये हुआ 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो ट्राइंगल बन जाएगी हमारी OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों बनाया भाई हमने राइट एंगल ट्राइंगल? बताओ, ताकि हम अप्लाई कर सके अपनी वही फेवरेट वाली थ्योरम। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो जी, फटाफट से जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल OPQ। और हमें क्या फाइंड करना है? PQ। तो PQ स्ट्रेट मैं फाइंड कर रही हूँ, उसको स्ट्रेट अगर फाइंड कर रहे हैं तो लगाएंगे स्क्वायर रूट। और PQ क्या है? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज टू OQ हो जाएगा ना, तो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। जल्दी से वैल्यूज बताओ, OQ की वैल्यू कितनी है? ये है 12 स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू ये है 5। तो चले आगे, सॉल्व कर लिया आपने। PQ स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इन स्क्वायर रूट। करो सब्ट्रैक्ट, 14 माइनस 5 9 एंड 3 माइनस 2 1 इन स्क्वायर रूट। यूनिट हमने नहीं भूलनी है, यूनिट है हमारी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो PQ की लेंथ है √119 सेंटीमीटर आ चुकी है। ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर है क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। और हमने यूज की थ्योरम 10.1 जो की है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है जी, अब इसी थ्योरम को हम अपने कुछ और क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2, सीधा 10.2 में चले गए और क्वेश्चन 1 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बीच में कुछ और थ्योरम्स छूट गई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स छूट के, वो हम आगे करेंगे। तो 10.1 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आज हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन पहले भी मैंने बोला कल करेंगे। तो सॉल्व करने वाला 10.1 थ्योरम पे कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लिया करो, साथ के साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लिख लिया करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is,
इन चारों में से कोई रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम सर्कल ड्रॉ कर ले, आप भी रफली ड्रॉ करो सर्कल। ये हमारा सर्कल आ चुका है यहाँ पे। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक Q पॉइंट ले लेते हैं बाहर कहीं पे, और वहां से टेंजेंट ड्रॉ होगी। ये हमारी टेंजेंट ड्रॉ हुई। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बाहर कहीं Q है। फ्रॉम अ पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी, अच्छे से समझना। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ना हमारी, अब आप सोचोगे लाइन है तो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। टेंजेंट की मेजरमेंट की जाती है, और ये मेजरमेंट हमेशा होती है जो हमारी लाइन है, जिस पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, जैसे इन्होंने बोला Q पॉइंट से आ रही है, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया, हम मेंशन कर लेते हैं P। तो ये जो QP है ना, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। मैं रिपीट कर रही हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट ऑन द टेंजेंट। पॉइंट ऑन द टेंजेंट तो Q, और पॉइंट ऑन टेंजेंट ही है P, और ये P पॉइंट ऑन टेंजेंट तो है, साथ के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। तो ये जो QP के बीच का डिस्टेंस होता है, यही होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब QP हमारा 24 सेंटीमीटर है। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ना Q का, ये भी मेंशन्ड है। ये कितना मेंशन्ड है? 25 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करनी है, मतलब कि OP फाइंड करना, और हमें मालूम है रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री होती है। 10.1 थ्योरम लगानी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद अप्लाई कर देनी है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। फटाफट से मेरे साथ आप भी अपनी नोटबुक पे लिखो, फुल फ्लैश लिखा करो, डायरेक्ट आंसर मत दिया करो, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे OP इज परपेंडिकुलर ऑन QP। रीजन वही हमारा पुराने वाला, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है जी, तो हमने ये बता दिया। तो अब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, क्या हम बोलेंगे, ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइंस अभी हमने पीछे भी लिखी है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OPQ by using क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो फटाफट से अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। हमें जो भी फाइंड करना है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेडियस फाइंड करना है, मतलब कि हमें OP फाइंड करना है, भाई स्क्वायर रूट तो लगाना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हाइपोटेन्यूज होगा OQ स्क्वायर माइनस जो हमारी अदर लाइन है वो है हमारी QP बोलो या PQ बोलो। OQ हमें गिवन है 25 स्क्वायर हो जाएगा, QP 24 स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, आपको आती है स्क्वायरिंग, 25 की होगी 625 एंड 24 की हो जाएगी 576। इन स्क्वायर रूट करो सब्ट्रैक्ट, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, और ये 6 का बन जाएगा 5, 5 माइनस 5 0। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 49? 7 सेंटीमीटर। तो OP मतलब रेडियस हमारी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन A हमारा यहाँ पर आंसर है। मेंशन कर देना अगर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी साथ के साथ मेंशन करो। ऑप्शन A हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन किस पे, थ्योरम 10.1 जो कि है रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, फिगर की बात कर रहे हैं 10.11 आपकी एनसीईआरटी बुक की फिगर है। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ is 110 degree, then
एंगल PTQ इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फिगर भी आप देख सकते हैं। फिगर की हम बात करें तो सर्कल है, सर्कल से बाहर एक पॉइंट है T, इस पॉइंट से टेंजेंट्स जा रही है। आपको तो मालूम है बाहर अगर पॉइंट होता है सर्कल पे, उस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जा सकती हैं, ठीक है। तो एक टेंजेंट है TP और एक टेंजेंट है TQ, ठीक है। और अगर हम बात करें दोनों टेंजेंट्स है सर्कल पे, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P बन रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q बन रहा है। समझ आ रही है बात? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से P एंड Q से बन रही है रेडियस सेंटर पॉइंट से, तो ये हमारी रेडियस OP और OQ। तो यहाँ पर हम थ्योरम 10.1 लगाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 2 रेडियाएं हैं, टेंजेंट 2 हैं, तो 90 डिग्री भी बनेगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें PTQO, ये एक स्पेशल क्लोज्ड फिगर है। क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ क्या है ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लिखेंगे OP is perpendicular on PT and OQ is perpendicular on QT। रीजन दोनों का कॉमन, क्या है रीजन? जल्दी से लिखो बच्चा पार्टी, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, यही है ना रीजन, बार बार लिख रहे हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट, 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। दूसरा एंगल भी फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, TQO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में। इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ, क्या बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स के बारे में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। एंगल, अगर हम P की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं लेके चलती हूँ नीचे, ठीक है। आज जो हमारा क्वाड्री, ये फिगर को नीचे लेके चलते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग साथ के साथ बनी रहे, ठीक है। इसको यहाँ लेफ्ट में रख देते हैं, ओके जी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हमारा ये जो एंगल है, हमारी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री था, ये भी हमारा 90 डिग्री था, और ये दोनों एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स के बारे में। क्या प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स की, मालूम है? पहला एंगल अगर मैं लूं यहाँ पर TPO, ठीक है, TPO 90 डिग्री है ना, प्लस दूसरा एंगल मैंने ले लिया TQO, प्लस नेक्स्ट लिया PTQ, कौन सा बचा लिखो कमेंट सेक्शन में, लास्ट वाला POQ। चारों एंगल्स ले लिए, ये हुआ 360 डिग्री। रीजन लिखेंगे क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो TPO की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, ओके जी। TQO की वैल्यू भी बताओ, 90 डिग्री। PTQ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर PTQ को हमने फाइंड करना है, POQ 110, तो ये तो हम लिखेंगे PTQ प्लस एंगल POQ 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो ऊपर गए थे हमारे, ये मार्किंग बेचारी रह गई, इसको तो इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये मार्किंग तो हमने दोबारा कर लिया, ओके जी। ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमने इरेज किया, ओके। तो आपको तो पता लग ही गया, 90 हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस 110 भी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें रफली, तो ये कितना होगा? 0, 8 and 1 9, 1 and 1 2, 290 हमारा हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल PTQ
इक्वल टू 360 डिग्री, और 290 को अदर साइड ले जाते हैं, माइनस भी कर देते हैं। ठीक है, रफली जल्दी से माइनस करें, आप भी माइनस करो। 360 में से 290 माइनस किया, 0, 16 माइनस 9 हो गया हमारा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल आ चुका है 70 डिग्री। एक बार ऑप्शन में जाके चेक करते हैं, ऑप्शन बी है और ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमारा 70 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन है, और आंसर हमारा आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट से। स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो हमें आने चाहिए, फॉर्मूले भी आने चाहिए, मैथ्स है तो कैलकुलेशंस भी हमारे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन को की स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। अगर हमें यही नहीं पता लगा कि गिवन क्या है तो हम कुछ अच्छे से फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये स्टेटमेंट में, तो ये कंफ्यूजन हमारी खत्म होनी चाहिए। तो क्या कंफ्यूजन है, अच्छे से हम देखते हैं। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की बात की है, फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। confusion है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हेल्प करेगी हमारी इंग्लिश। ठीक है, आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट होती है तो उसमें एक मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है लेंथ। किसके बारे में बात हो रही है? लेंथ किसकी? टेंजेंट की। ठीक है, पूरी जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है ना खत्म होती है हमारी, जो यहाँ पर इज एम आर हमें मिलेगा ना, ये जो इज है, इज 4 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। इस सब्जेक्ट की कहानी जो है 4 सेंटीमीटर पे जाके खत्म होती है। बीच में एक और कहानी स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो टेंजेंट है ए पॉइंट से आ रही है और इस ए पॉइंट का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा सर्कल, और इस सर्कल में हम ले लेते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टेंजेंट कुछ इस तरह से, ये हमारी टेंजेंट ड्रॉ हुई, और ये टेंजेंट जो है किसी पॉइंट से आ रही है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए। ठीक है, और ये हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारा पी। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है कमेंट सेक्शन में लिखो, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इसका सर्कल के सेंटर से भी कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर मैं ओपी को ज्वाइन कर दूं तो ये जो ओपी हमारा बना है ये ही है रेडियस, और हमें तो 10.1 थ्योरम अप्लाई करनी है, तो 90 डिग्री भी मैंने शो कर लिया। तो ये रेडियस हमें ओपी जो है ये फाइंड करना है। समझ में आ चुकी है बात? अब स्टेटमेंट समझ में आए तो फिगर बन गई, फिगर बनते ही कॉन्सेप्ट तो हमें मालूम है, अब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट था फिगर बनाना, तो सॉल्यूशन में सीधा हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AP। रीजन वही पुराना, आप भी लिखो मेरे साथ, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? टेंजेंट। ठीक है जी, चलो जी, रीजन हमारा हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल APO is a right angled triangle। चलो जी, ये भी हो गया। लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके,
बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस लाती हूँ मैं आपके लिए, मतलब है तो एनसीईआरटी लेकिन कैसे सिमिलर क्वेश्चंस को क्लब किया है। साथ के साथ मार्किंग करो, अंडरस्टैंडिंग तो आपकी अच्छे से हो रही है मुझे मालूम है। तो यहाँ पे फाइंड करना है रेडियस मतलब ओपी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट लगेगा, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, कितना है ओ ए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। वैसे भी 5 एंड 4 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के साथ आते हैं, तो 5 एंड 4 का जो ट्रिपलेट हमारा बच गया है एक नंबर, वो क्या होगा ये तो आपको मालूम है, पढ़ चुके हो, फिर भी कैलकुलेशन कर ही देते हैं। तो 25 माइनस 16 होगा हमारा √9, जो कि हो जाएगा 3। यूनिट नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में यूनिट भूल जाते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमारे रेडियस आ चुकी है, ठीक है। बहुत देर होगी हमने रेनबो नहीं यूज किया, तो डाल देते हैं इसको अपने रेनबो में, कलरफुल दुनिया में। तो हमारा आंसर मतलब जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर आ चुका है। वैसे उन्होंने ओपी पूछा नहीं है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, लास्ट में हम ये जरूर लिखेंगे, रेनबो को उसमें भी डालेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ द क्या सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ये होता है हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 10.1 थ्योरम के साथ सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर है 7, और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 10.1 थ्योरम का न्यूमेरिकली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है लास्ट। पढ़ते हैं फटाफट से स्टेटमेंट और सॉल्व करते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। R of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. लिखा आपने कमेंट सेक्शन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ये देखो, ये मेरा एक सर्कल, 2 सर्कल हमने बनाना है, पहला सर्कल आ गया। अब ये मैं दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा सर्कल, तो इसको अच्छे से अगर हम ड्रॉ करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे हुआ, कैसे हुआ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके कॉमन पॉइंट होते हैं सेंटर पॉइंट, मतलब अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर पॉइंट हमारा ये ओ है, बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर पॉइंट ओ है। तो ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम शो करें अंदर वाले की और बाहर वाले की, तो हम कुछ इस तरह से शो करेंगे। ये मैंने अंदर की शो की, यहाँ पर इसका पॉइंट ले लिया बाउंड्री पे, ये पॉइंट मैंने ले लिया पी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कोड इस तरह से जो छोटे वाले सर्कल को टच होके जा रही है। तो मैं इसको पी पॉइंट से ही टच करवा देती हूँ। क्यों करवाया टच, सोचो सोचो। ये जो हमारे कोड है बड़े वाले लार्जर वाले सर्कल की, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। कुछ स्पेशलिटी है इस ए बी की, अंदर वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, सिंपल सी बात है। ए बी जो है बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो मुझे बताओगे ये ए एंड ओ के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, सेम ओ बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओपी क्या है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम 10.1 थ्योरम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। कुछ लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने। ओपी भी लिख लेते हैं, यहाँ पर गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके जी, यहाँ पर अब मैं लिखना चाहूंगी ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यों क्यों बताओ बच्चा पार्टी, थ्योरम 10.1, ठीक है, सारे क्वेश्चन ही वही हैं, तो रीजन भी सबका सेम है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, टेंजेंट। पूरा चैप्टर टेंजेंट पे ही है। ओके जी,
दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर 90 डिग्री शो कर देते हैं, 90 डिग्री शो कर देते हैं, दो ट्राइंगल है. दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP आर व्हाट? राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. ठीक है, तो हमारे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. सबसे पहले हम लेफ्ट वाली ट्राइंगल ले लेते हैं. लेफ्ट वाली ट्राइंगल क्या है? OAP, और यहाँ अप्लाई करते हैं वही बाय अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके जी, ठीक है. तो फिर करो फटाफट से अप्लाई. क्या सोच रहे हो? हमें क्या फाइंड करना है? AB की लेंथ फाइंड करनी है. पहले हम क्या करते हैं? AP की लेंथ फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर AP हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ OA हाइपोटेन्यूज है, OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. जल्दी से बताओ, OA मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. सीधा बता दूं? ठीक है, कर सकते हैं. 4 सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली, यहां पर मैंने बहुत ही पावरफुल वर्ड यूज किया है, सिमिलरली. PB मैं यहाँ पे सीधा 4 सेंटीमीटर लिख रही हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल भी है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी है, सेम कैलकुलेशंस है. सिमिलरली ने हमारा सारा काम आसान कर दिया. तो AP भी आ गया, PB भी आ गया. हमें तो AB फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू है AP प्लस PB, दोनों के दोनों है 4 प्लस 4, मतलब 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है. देखते हैं आंसर कैसे शो करना है. इन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, तो हम लिख देते हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे? ये लाइन को इरेज करें. ओके जी, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर द लेंथ ऑफ द क्या? कोड. तभी मैंने डेफिनेशन कोड की रिवाइज करा दी. मुझे मालूम है कोड भी आ सकता है, डायमीटर भी आ सकता है, रेडियस तो आ ही रहा है. ठीक है, अच्छे से आना चाहिए. देयरफॉर लेंथ ऑफ द कोड इज 8 सेंटीमीटर, और हमारा ये आंसर आ चुका है. ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हमने स्टडी किया चैप्टर 10 की फर्स्ट थ्योरम 10.1. कुछ टर्म्स को पढ़ा, कुछ टर्म्स हमारी पुरानी, कुछ टर्म्स हमारी नई. उन सभी टर्म्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. अब बारी आती है 10.1 थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करना, और ये प्रूव वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल के सेशन में. तो तब तक मैं बोलूंगी अपना पुराने वाला मंत्र, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और मेरा लास्ट में गुड बाय.